हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका हिंदी का 5 चैप्टर है बड़े भाई साहब, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं इंपॉर्टेंट जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। और ये क्लास 8 का हिंदी है, ठीक है। और 30 से प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। और आगे कहा जाता है इस वीडियो के माध्यम से जो आप इस वीडियो को देख लेते अगर आप, तो आप जो सो आपको पूरा तरह से याद हो जाएगा, आपको 100% गारंटी दिया जाता है, ठीक है। और जो बड़े भाई साहब अध्याय है उसी का जो सो मैं इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ समझिएगा। पहले समझ लेते हैं कि ये हमारा जो पार्ट है बड़े भाई साहब है, ठीक है। और इसमें 30 से प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। मैं आपको थंबनेल में क्लियर कर चुका हूँ कि आपको इस अध्याय के माध्यम से अर्थात इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या बताया जाएगा। MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहा जाता है बड़े भाई साहब के लेखक कौन है। जो बड़े भाई साहब आपके अध्याय है 5 चैप्टर है उसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, प्रेमचंद्र है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं जो हमारा दूसरा नंबर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है बड़े भाई साहब उम्र में लेखक से कितने साल बड़े थे। जो बड़े भाई साहब थे लेखक के, वो उम्र में अगर देखा जाए तो बड़े भाई लेखक से कितने साल बड़े थे, तो 5 साल, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। अब अगला देखते हैं हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है बड़े भाई साहब कितने दर्जे आगे थे, यानी कि जो बड़े भाई साहब जो थे वो लेखक से कितने क्लास आगे थे, सो पूछा जाता है। तो 3 क्लास उनसे आगे थे, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। और देखिए तीसरा नंबर तक क्वेश्चन तक अगर आप देख लिए। अब अगला देखते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस अध्याय को अगर एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखा, यानी कि इस अध्याय को अगर आप रीडिंग नहीं किए, अच्छा से नहीं समझे हैं, अगर आप खुद रीडिंग करके नहीं समझ पाए, तो मैं रीडिंग करके मैं बताया हूँ, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है। आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा इस चैप्टर का एक्सप्लेन का वीडियो, ठीक है। और इसका जो आपका मतलब अभ्यास का क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर होता है ना, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। अब अगला हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। समझिए कहा जाता है लेखक ने पढ़ाई कब शुरू की थी। तो लेखक जो है सो उन्होंने कब पढ़ाई शुरू की थी, 5 साल की उम्र में, जब बड़े भाई साहब ने शुरू की थी। जब बड़े भाई साहब 3 दर्जे आगे थे, उसी उम्र में जब बड़े भाई साहब ने किया था, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। अब अगला हमारा समझिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है। और देखिए इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही मनोरंजन आता है, आपको सीख मिलता है कि बड़े भाई साहब हमें क्या क्या सीख देते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत बातें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बताऊँगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। और मैंने उस वीडियो के माध्यम से बताया, पूरा फुल डिटेल में बताया, अच्छा तरीक़ा से बताया, ठीक है, एक्सप्लेन वीडियो में। अब अगला 5 नंबर का क्वेश्चन आप समझिएगा। लन फन बातें करने से अच्छा है कि मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर। कहा जाता है बड़े भाई साहब किस बात में विश्वास रखते थे। जो उनके लेखक के बड़े भाई साहब थे, कहा जाता है मजबूत नींव पर, ठीक है, यानी कि अपने नींव को, अपने जड़ को मजबूत करना चाहिए हर चीज़ में, पढ़ाई से लेकर आपको किसी भी कार्य में, ठीक है। अगर आप कोई भी काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो काम को आप कितना जल्दी कर देते हैं। तो एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, ये कहा जाता है। तो बड़े भाई साहब का वही मानना था। अब अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है लेखक की उम्र कितनी थी। तो लेखक की उम्र 9 साल की थी, ठीक है। और उनसे 5 साल बड़े थे उनके बड़े भाई साहब, ठीक है। तो 9 और 14, ठीक है, 9 और 5 कितना हो गया, 14, ठीक है। तो अगला हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है बड़े भाई साहब का व्यवहार कैसा था। तो बड़े भाई साहब जो लेखक के थे, उनका व्यवहार जो सो शांत और अनुशासन था, यानी कि अपने अंदर वो जो सो ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन और शांति रखते थे, ठीक है। अब अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक के अनुसार बड़े भाई साहब की पढ़ाई की आदत कैसी थी। तो लेखक के अनुसार जो सो बड़े भाई साहब जो उनके थे, उनकी पढ़ाई कैसी थी। उनकी पढ़ाई जो सो बहुत तेज थी या ढीली लेकिन गंभीर। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, बी, ढीली थी लेकिन गंभीर थी। वो गंभीर तरीकों से पढ़ते थे जो उनके बड़े भाई साहब थे। तो 8 नंबर का क्वेश्चन ये इसका बी होता है आंसर। अब अगला हम देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है बड़े भाई साहब क्या चाहते थे। बुद्धिमान ना हो तो बुनियाद ना हो तो मकान कैसे बनेगी। इसका आशय क्या है। बड़े भाई साहब कहते थे कि बुनियाद अगर अच्छी ना हो तो मकान भी जो सो अच्छा तरीक़ा से नहीं बनेगा। इसी पर जो सो अगर आपका पढ़ाई का बेस अच्छा ना हो तो आप आगे जाकर क्लास में फेल होते जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है। कहा जाता है बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। साफ साफ इसका यहीं से जो सो
अर्थ निकलता है। तो इसका आंसर जो सो मजबूत आधार, एक तरह से बोल सकते हैं इसका आंसर सी होगा, मजबूत आधार। ठीक है, अब अगला हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप 10th नंबर क्वेश्चन तक देख लिए वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, अपने फ्रेंड पास, सभी पास शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा अपना कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, ये भी कमेंट में जरूर कीजिएगा। अब अगला हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है। कहा था लेखक को किस बात पर गर्व था, सो पूछा जाता है। लेखक को इस बात पर गर्व था कि वह पढ़ाई में तेज था, इस बात पर। ठीक है, तो इसका आंसर ये होता है। अब अगला हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है बड़े भाई साहब का अधिक समय किस में जाता था, सो पूछा जा रहा है। तो बड़े भाई साहब का जो अधिकतर समय था पढ़ाई और अनुशासन में उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत होता था। अगला 12th नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि लेखक ने कितने साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था। जो लेखक हैं वो कितने सालों की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर दिया था, 9 साल की उम्र में। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अब अगला हमारा जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है बड़े भाई साहब को किस बात की चिंता रहती थी, सो पूछा जा रहा है। तो बड़े भाई साहब को चिंता इस बात की रहती थी कि लेखक की तरक्की अच्छी तरह से हो। ठीक है, जो लेखक उनके कौन थे, छोटे भाई साहब था, छोटा भाई था। अब अगला हमारा जो था 40 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि लेखक ने किस भावना से बड़े भाई साहब को देखा। लेखक जो सो अपने बड़े भाई साहब को, लेखक ने किस भावना से अपने बड़े भाई साहब को देखा, सो पूछा जाता है। डर की भावना से, क्रोध की भावना से, ईर्ष्या की भावना से, या श्रद्धा की भावना से। तो इसका आंसर समझिएगा क्या होता है, श्रद्धा की भावना से, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, सी होगा। अब अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जाता है कि बड़े भाई साहब लेखक को क्या समझते थे, क्या समझते थे, क्या समझाते थे। सो लिखा गया कि परीक्षा की तैयारी, ठीक है, और जीवन का अनुशासन, तरक्की, घर का मरम्मत, इसका क्या होगा, जीवन का अनुशासन सिखाते थे। ठीक है, अब अगला हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है बड़े भाई साहब कहानी का प्रमुख संदेश क्या है, सो पूछा जाता है। तो बड़े भाई साहब का जो ये कहानी है, इसका प्रमुख संदेश यही है कि अनुशासन और शिक्षा। ठीक है, कि अपने जीवन में व्यक्ति को अनुशासन और शिक्षा लानी चाहिए। अगला हमारा 70 नंबर का। कहा जाता है कहानी किस शैली में लिखी गई है। तो कहानी जो हमारा डी नंबर का होगा, ये लिखा गया। ठीक है, वाक्यांश में। अब अगला हमारा जो है 80 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है लेखक पढ़ाई में कैसा था। लेखक पढ़ाई में कैसा था, आलसी था, होशियार था, कमज़ोर था। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। सॉरी, होशियार था, सो पूछा जाता है। लेखक होशियार थे, कमज़ोर नहीं थे, बी होगा इसका आंसर। अब अगला हमारा 19 नंबर का। कहा जाता है लेखक को कौन सा खेल बहुत पसंद था। तो लेखक को जो सो सबसे ज़्यादा पतंग उड़ाना उन्हें पसंद था। ठीक है, अब अगला हमारा जो 20 नंबर का। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहा जाता है बड़े भाई साहब पतंग उड़ाने को क्या मानते थे, समय की बर्बादी मानते थे। और देखिए आपने 20 नंबर क्वेश्चन तक आपने देख लिया है। अगर आप इस अध्याय का, या बोल सकते हैं अगर आपको पूरे सिलेबस का अपना आपको जो सो वीडियो चाहिए, तो आप हमारा एक बार प्लेलिस्ट को क्या कीजिए, विजिट कीजिए, और प्लेलिस्ट पर आपको हमारा सभी वीडियो मिल जाएगा क्लास 8 के रिलेटेड में। साइंस का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभ्यास का प्रश्न उत्तर, आपको हिस्ट्री, हिंदी सभी का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन था 21 नंबर का, उसे समझते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जाता है कि लेखक और भाई साहब कहाँ रहते थे। तो हॉस्टल में रहते थे, इसका आंसर बी होगा। अब अगला हमारा है 22 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि बड़े भाई साहब को कौन सा विषय कठिन लगता था। अंग्रेजी, क्योंकि वो अंग्रेजी से बहुत ही डरते थे, उनके जो बड़े भाई साहब थे लेखक का। अब अगला हमारा 23 नंबर का है। कहा जाता है कहानी में बड़े भाई साहब कौन से गुण का प्रतीक है, सो पूछा जा रहा है। अनुशासन और परिश्रम। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। अब अगला हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है लेखक को कब सबसे ज़्यादा डांट पड़ी थी, पढ़ाई में गलती होने पर। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, पतंग उड़ाने पर, क्योंकि लेखक के बड़े भाई साहब जो थे वो पतंग उड़ाने पर क्या समझते कि ये समय की बर्बादी है। इसका आंसर आपका डी होगा। अब अगला 25 नंबर कहा जाता है कहानी में हास्य किस प्रकार दिखाया गया है। किस प्रकार दिखाया गया, संवाद के द्वारा, बड़े भाई साहब की शक्ति के द्वारा, उपरोक्त इसका आंसर सभी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा।
अब अगला हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है पतंग उड़ाना व्यर्थ का कार्य है, यह कथन किसका है। यह कथन जो सो लेखक का बड़े भाई साहब का है, सी इसका आंसर होगा। अब अगला हमारा 27 नंबर कहा जाता है बड़े भाई साहब की तुलना किससे की गई है। तो बड़े भाई साहब की तुलना जो सो मकान के नींव से की गई है, इसका आंसर आपका सी होगा। अब अगला हमारा 28 नंबर का कहा जाता है लेखक को किस बात की खुशी हुई थी कि पढ़ाई में आगे निकलने की। हाँ, इसका आंसर यही होगा, बड़े भाई साहब होने की। नहीं तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है। अब अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है कहानी में हस्त का क्या कारण था। तो कहानी में हस्त का क्या कारण था, बड़े भाई साहब शक्ति और संवाद थे, लेखक की शरारतें, स्कूल की घटनाएं। तो इसका आंसर क्या होता है समझते हैं, इसका आंसर बी होगा। ठीक है। अगला हमारा इस अध्याय का जो लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, समझिए कहा जाता है प्रेमचंद ने इस कहानी में क्या दर्शाया है। इस कहानी में जो सो छात्र जीवन की उड़मना की, छात्र के जीवन में कितना ही संकट आती है, कितना ही समस्या आती है, उनके बारे में जो सो प्रेमचंद ने इस अध्याय के माध्यम से और इस कहानी के माध्यम से समझाया। और इस प्रकार इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक, अपने मित्रों तक, सभी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।